हेलो ट्रेडर्स, निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत। तो चलिए देखते हैं कि मंडे के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं और उसके पीछे का लॉजिक क्या होगा। तो पहले देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हुआ है और क्या कर सकते हैं। तो फ्राइडे के दिन हमने एनालिसिस किया कि यहाँ पे एक अच्छा खासा डबल टॉप पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है। तो 41,200 के नीचे हमें एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन फॉर एनी रीजन मार्केट एक बड़ा गैप अप खुल सकता है। तो एग्जैक्टली जो लास्ट वीक हुआ था, जो कि एग्जैक्टली यहाँ पे होता है कि थर्सडे के दिन मार्केट नीचे था, फ्राइडे दिन मार्केट गैप खुल के एक अपसाइड रैली दी थी। तो एग्जैक्टली सेम हमें देखने मिल सकता है। लेकिन मार्केट क्या हुआ कि बेसिकली मार्केट एक गैप डाउन खुला। अभी जब हमने यहाँ पे प्लान किया था कि 41,200 नीचे सेल करेंगे, तो हमारा टारगेट था समवेयर लाइक 40,800 850 का हमारा टारगेट था। उसके पीछे का लॉजिक काफी सिंपल था कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन थी जिसका सपोर्ट लेते हुए मार्केट ऊपर बढ़ रहा था। तो अगर मार्केट नीचे भी गिरता है तो यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस बाउंस अप कर सकता है। लेकिन जब मार्केट बेसिकली सरप्राइज क्या दिया है इस फ्राइडे को कि मार्केट गैप डाउन खुला और कंटिन्यूस फॉल किया टिल द नेक्स्ट सपोर्ट कहा था 40,350 के आसपास। क्योंकि अगर ये आप सपोर्ट जोन देखो तो यही पे मार्केट का क्लोजिंग है और यहीं पे काफी दिनों का बेसिकली एक रेजिस्टेंस जोन सपोर्ट जोन था। तो बेसिकली मार्केट 350 तक जो नेक्स्ट सपोर्ट जोन था वहां तक गिरा। लेकिन उसके बाद अगर आप देखो तो मार्केट कंप्लीटली साइडवेज ही रहा। तो फ्राइडे के दिन एक मॉर्निंग मोमेंटम के बाद मार्केट एक साइडवेज मोमेंटम में था। तो प्लानिंग करना काफी इजी हो गया। कैसे का प्लानिंग करेंगे, काफी इजी है। देखिए ये जो रेंज है बेसिकली 650 से लेके या फिर 630 से लेके 350 तक जो रेंज है वो हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन होगा। उसके अंदर मार्केट बैंक निफ्टी अगर ट्रेड करता है तो हमें वहां पे ट्रेड नहीं करना है। वी हैव टू जस्ट वेट विद द पेशेंस। अगर मार्केट 40,630 से 50 के लेवल कि ऊपर अगर ट्रेड करता है, सस्टेन करता है, तो उस केस में हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे और हम 40,800 का टारगेट लेके चलेंगे मार्केट में। तो 60-70 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस के हिसाब से हम 40,800 के बाइंग मोमेंटम के लिए जुड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखनी कि मार्केट अगर नेगेटिव ट्रेंड में आ चुका है, डबल टॉप पैटर्न है, ये नीचे की साइड ब्रेकडाउन किया है, ये ट्रेंड लाइन नीचे की साइड ब्रेकडाउन किया है, तो मार्केट एक नेगेटिव ट्रेंड में आ चुका है। तो यहाँ पे डायरेक्टली पॉजिटिव मूव जब आएगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि जो लोग सेलिंग अपॉर्चुनिटी में नहीं जुड़ पाए वो जब भी मार्केट ऊपर आएगा वो वापस सेल करने की कोशिश करेंगे। तो हमें यहाँ पे यह ध्यान रखना है कि जब भी हम बाइंग मोमेंटम में एंट्री करेंगे तो काफी छोटी क्वांटिटी से एंट्री होगा। अगर मंडे के दिन मार्केट एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव क्लोजिंग देगा तो फिर हम ट्यूसडे के दिन पॉजिटिव के सोचेंगे, लेकिन फिलहाल तो नेगेटिव ही व्यू रखेंगे। लेकिन अगर मार्केट 40,350 के नीचे ट्रेड करने लगता है तो उस केस में हम सेलिंग के लिए जुड़ेंगे। बीच में हमारा ट्रेड नहीं होगा, एज आई टोल्ड कि वो हमारा नो ट्रेडिंग जोन है। तो 350 के नीचे वी कैन डेफिनेटली गो फॉर सेलिंग। तो वहां पे हमारा एक अच्छा खासा टारगेट आ सकता है, दैट इज 40,000 लेवल। 40,000 एक राउंड फिगर है, तो यहाँ पे एक सपोर्ट आ सकता है। और अगर आप चार्ट छोटा करो तो इसी एरिया के आसपास ही बैंक निफ्टी ने लास्ट टाइम यूटर्न लिया था। तो 40,000 के यहाँ पे हम बाइंग मोमेंटम देख सकते हैं। लेकिन एज सच हमें बाइंग नहीं करना, तो यहाँ पे 350 में हम सेलिंग प्रेफर करेंगे इंस्टेड ऑफ बाइंग एट 40,000 लेवल। एक 40,000 के नीचे अगर मार्केट कुछ टाइम सस्टेन करता है तो एक शार्प फॉल भी आ सकता है। लेकिन उसके लिए एक कंडीशन होगी कि निफ्टी को 17,300 और 260 ये जो लेवल है उसके नीचे ही ट्रेड करना होगा। हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल तो बैंक निफ्टी के ऊपर ध्यान देंगे। तो यहाँ तक एटलीस्ट हम सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं, फिर उसके बाद बाइंग मोमेंटम या फिर एक शार्प सेलिंग आ सकता है। तो वो तो डिपेंडिंग अपॉन द निफ्टी की निफ्टी उस वक्त कहाँ ट्रेड कर रहा है। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड कि अगर मार्केट में आपको गैप डाउन खुलते हुए दिखता है, गैप अप खुला तो ठीक है, डेफिनेटली बाइंग के लिए होगा। लेकिन गैप डाउन खुलता है तो डेफिनेटली डायरेक्टली सेलिंग नहीं होगा। उसके पीछे का रीजन काफी इजी है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग सेलिंग के लिए जुड़े हैं, कुछ लोग एसटीबीटी जो कि सेल टुडे बाय टुमारो ये लेके गए हैं। तो उन लोग को ओवरनाइट प्रॉफिट दिखेगा, तो ओवरनाइट प्रॉफिट की वजह से वो प्रॉफिट बुक करने के लिए टेम्प्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे गैप डाउन भले मार्केट खुले लेकिन फिर बाइंग मोमेंटम में आ सकता है। तो इसलिए हम डायरेक्टली यहाँ पे गैप डाउन खुलने के बाद सेल नहीं करेंगे। ऐसा मत सोचिए कि फ्राइडे के दिन मार्केट गैप डाउन खुला फिर भी मार्केट गिरा तो मंडे के दिन भी वही होगा। मार्केट एग्जैक्टली रिपीट नहीं कर सकता है, वो बेसिकली ट्रैपिंग हो सकता है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली सेल करना नहीं सोचेंगे। अगर मार्केट एक बाउंस देता है फिर वापस नीचे आता है तो डेफिनेटली वी कैन गो फॉर सेलिंग। लेकिन अगर मार्केट सिर्फ नीचे खुल के ऊपर जाता है तो सेलिंग करने में आपका सिर्फ स्टॉप लॉस ही हिट होगा। तो वो आपको बस ध्यान रखना है कि डायरेक्टली गैप डाउन खुलता है तो सेल नहीं करना है। चलिए अब देखते हैं कि निफ्टी के लेवल में क्या कर सकते हैं। निफ्टी के लिए काफी इंटरेस्टिंग लेवल होगा। देखिए निफ्टी सेम अगर 17,440 से लेके 360 ये जो लेवल है ये आपका नो ट्रेडिंग जोन है। क्यों? मार्केट नीचे खुला फिर बाउंस किया एंड यहीं पे ट्रेड करता रहा। तो बेसिकली यहाँ पे एक फाइट चल रहा है बिटवीन बायर एंड सेलर, और हमारा पास उतना पैसा नहीं कि हम मार्केट को मूव करें। तो ये फाइट होने दीजिए, बायर एंड सेलर को जीतने दीजिए, जो जीतेगा हम उनसे जुड़ेंगे। ठीक है, तो 440 के अपसाइड हम बाइंग का सोचेंगे तो 520 500 लेवल तक मार्केट इजीली आ सकता है। लेकिन क्वांटिटी छोटा होगा। क्यों? क्योंकि मार्केट निगेटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव के लिए ज्यादा क्वांटिटी नहीं लेंगे। लेकिन अगर मार्केट 17,360 के नीचे ट्रेड करना लगता है तो वहां पे एक सेलिंग मोमेंटम आएगा जो आपको 17,310 या फिर आप बोलिए 300 तक लेके आ सकता है। और उसके नीचे काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, दैट इज 17,260 के आसपास का। क्यों? अगर आप इस चार्ट को छोटा करके देखें
तो अगर आपको दिखेगा कि ये निफ्टी का चार्ट है, राइट, तो ये मार्केट गिरा था, बाउंस अप किया, वापस अगर वहीं पे आता तो दिस कैन बी दी बेस जहाँ से मार्केट एक वापस अपसाइड मोमेंटम करेगा और एक बड़ा डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन करेगा। तो अगर मार्केट को पॉजिटिव जाना है तो दिस इज द जोन जहाँ पे बायर्स को एक्टिवेट होना पड़ेगा। अगर बायर्स यहाँ पे एक्टिवेट नहीं होते हैं तो एक शार्प फॉल मिलेगा, जो मैंने मिला बैंक निफ्टी में 40,000 के नीचे आएगा। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि उस वक्त निफ्टी यहाँ से ब्रेक डाउन करना चाहिए। अगर ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ से एक शार्प फॉल आएगा और वही बैंक निफ्टी को भी पैनिक सेलिंग में लाएगा। ओके, तो ये था आज का एनालिसिस आपका लिए निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो डेफिनेटली मेक श्योर टू सब्सक्राइब और लाइक द वीडियो। और आपको कुछ डाउट है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे सवालों के मैं जवाब दे पाऊँ। आज के लिए इतना ही। अगर आपको स्टॉक एनालिसिस देखना है तो आप मेरा जो इंस्टाग्राम हैंडल है उसके ऊपर ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि मार्केट में लाइव मार्केट में आपको कुछ सेटअप देखना है तो डेफिनेटली आप जो मेरा टेलीग्राम हैंडल है उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो वहाँ पे मैं एक लर्निंग कंटेंट के हिसाब से पोस्ट करते रहता हूँ कि कौन से लेवल की अबो या नीचे आपको एक बाइंग या सेलिंग मोमेंटम दिखेगा और आप क्या कर सकते हो। तो साइड बाय साइड आप टेक्निकल भी सीख पाओ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।